guys, so how will be your year 2024? Let's do your yearly reading from tarot. And जो लोग यहाँ पे नए हैं, please do follow, share and subscribe this channel. Thank you so much. Let's move on. January, February, March, April. So यहाँ तक कर लेते हैं पहले. So what I'm seeing for you guys that in the month of January, Taurians, आप लोग एक ऐसी एनर्जी में एंटर कर रहे हो जनवरी में, इस साल में, जहाँ पे आप किसी चीज़ पे बहुत टाइम से काम कर रहे थे और कर रहे हो, अभी भी आपने गिव अप नहीं किया, बट यू आर ऑन दी वर्ज ऑफ गिविंग अप बिकॉज यू फील कि इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, सो इट इज़ बेटर टू जस्ट गिव अप एंड लेट इट गो, लाइक, बट समथिंग इज स्टॉपिंग यू, समथिंग इज स्टॉपिंग यू एंड यू नीड टू बिलीव इन दैट. वो जो साउंड है, वो जो आपकी वॉइस है फ्रॉम विद इन टू कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, बिकॉज दिस इज द एडवाइस दैट यू आर ऑन द लास्ट स्टेप. डोंट गिव अप नाउ. इतनी मेहनत इसलिए नहीं की थी कि अब जा करके आप गिव अप कर दो इस चीज़ पे. डोंट डू दैट. आप अपने एफर्ट्स डालो. यूनिवर्स को देना होगा तो वो देगी, नहीं देना होगा तो आपको ऑल्टरनेटिव देगी. लेकिन अगर आपने लास्ट स्टेप पर आकर के गिव अप कर दिया ना, तो फिर आपको एक हैबिट लग जाएगी गिव अप करने की, या फिर ये सोचने की कि यूनिवर्स मुझे वो नहीं देता जो मुझे चाहिए, तो मैं क्यों ही हार्ड वर्क करूँ, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच. सो यू कीप गिविंग योर हार्ड वर्क, रिजल्ट आप यूनिवर्स पे छोड़ दो. बाय द मंथ ऑफ फेब्रुअरी आई सी सेलिब्रेशंस, पार्टिंग. मोस्ट प्रॉब्ली शायद आप जो जनवरी में, इस मंथ में आप जो काम कर रहे थे, आपको उसका रिजल्ट फाइनली, नॉट जस्ट जनवरी, पिछले साल से भी आप जो जितना भी काम कर रहे थे, फाइनली जनवरी के बाद आपको शायद फेब्रुअरी में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, सेलिब्रेशन हो सकती है आपके अराउंड, आप रियूनाइट हो सकते हो, रिकन्सिलेशन हो सकती है. कमिंग टू द मंथ ऑफ मार्च, आई सी दैट ये सब झेलने के बाद आपके इमोशंस बहुत स्टेबल हो जाएंगे. आपको समझ आ जाएगा कि आई जस्ट हैड टू लर्न नॉट टू गिव अप. दैट वाज वन ऑफ माय मेजर लेसन्स. आई हैड टू कीप गिविंग, और यूनिवर्स मुझे बता ही देता कि मुझे मिलना है, नहीं मिलना है, या मुझे ऑल्टरनेटिव मिलना है. पर जो भी था, मैंने अपना काम किया एंड नाउ आई नो दैट आई एम गेटिंग ईदर वॉट आई वॉन्टेड और ईदर वॉट द यूनिवर्स थॉट, जो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, मेरी सोच से भी ऊपर. सो यू विल बी गेटिंग दैट एंड आपका इमोशंस बहुत स्टेबल हो जाएगा. और ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू वॉट यू आर वर्किंग फॉर. इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यू विल बी मे बी मोस्ट प्रोबली मीटिंग योर सोलमेट. हो सकता है आप अपने चाइल्डहुड से किसी से मिलो, चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलो, यू रिकनेक्ट विद देम. काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि देयर चाइल्डहुड पर्सन कैन बी देयर लाइफ पार्टनर नाउ एंड यू रिकनेक्ट विद देम आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये हो सकता है उन लोगों के लिए. एंड बेसिकली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिकनेक्शन. कुछ लोगों की अगर फैमिली में बात नहीं हो रही है, फैमिली से बात नहीं हो रही है, रिलेशनशिप्स में बात नहीं हो रही है, तो ये मंथ है जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है. एंड यू विल बी वेरी वेरी क्लियर दैट वेयर इज दिस गोइंग अहेड एंड हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड. ठीक है, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. मई, जून, जुलाई, अगस्त. सो अब थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, बट हमें डरना नहीं है. लेट्स सी. सो इन द मंथ ऑफ मई, आपको एक बात का ध्यान रखना है, दैट यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन. जो भी आपका ट्रूथ है, टेक अ स्टैंड फॉर द ट्रूथ दैट यू बिलीव इन. If for example you had got into relationship in the month of April with somebody, or you've been like कि नहीं, I don't want to lose this, so जितना भी adjust करना हो, जितना भी sacrifice करना, I'm ready to do that. Don't do that, because in the month of May, advice आपके लिए है, you be you. आप वही रहो जो आप हो. यू स्टैंड फॉर योर बिलीव्स, यू स्टैंड फॉर योर मॉरल्स, यू टेक अ स्टैंड फॉर जो आपको रीजनेबल लगता है. जो नहीं रीजनेबल लगता उसको मना करो. इफ़ यू डू दैट, तो हम ये एनर्जी को अवॉइड कर सकते हैं जो आने वाले मंथ्स में है. बट इफ़ यू डोंट डू दैट, तो इन द मंथ ऑफ जून दैट आई सी इज दैट हो सकता है कि आप खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाओ बाय ट्राइंग टू बीइंग लाइक ओवर गुड फॉर पीपल, बाय ट्राइंग टू गिव ओवरली फॉर पीपल एंड दे नॉट गिविंग यू बैक. हो सकता है फिर आप अपने नेगेटिव जोन में फंस जाओ कि मुझे तो कभी वापस नहीं मिलता, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो. उतना ही करो जितना आप कर सकते हो इन अ लॉन्ग टर्म. एंड लाइक देन डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर पर्सन ऑल्सो, फ्रॉम द जॉब ऑल्सो, कि मुझे इतना मिलना चाहिए रिटर्न में. आपको इसीलिए बोला जा रहा है इन द मंथ ऑफ मे दैट यू टेक अ स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन. जितना आपको सही लगता है उतना करो, जितना नहीं लगता उतना मत करो. बिकॉज अगर आप उस सर्कल में फंस गए कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, मुझे चाहिए, आई डोंट वांट टू लूज दिस एंड आई हैव टू मेक दिस वर्क, तो जो भी जो सैक्रिफाइस करना है मैं करूँगी बाय द मंथ ऑफ मे. जून में फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. एंड यू वुड बी लाइक कि अब मैं सब कुछ कर रही हूँ, या मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आई एम गिविंग मोर ऑफ माई एफर्ट्स बट आई एम गेटिंग नथिंग बैक इन रिटर्न. एंड दिस इज अगेन अ साइकिल की जो मेरे साथ हमेशा होता है आज तक की लाइफ में, फिर वही चीज़ हो रही है. अब क्या मुझे अगर लाइफ में आगे वो चीज़ मिली या नहीं मिली, इस वजह से आप बहुत ओवर थिंकिंग में चल जाओगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में होगी. बाहर सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होगी. अगर आपने पहली बाउंड्री सेट कर ली होती तो आपके लिए वो पहले ईजी हो जाता. लेट्स कम ऑन टू द मंथ ऑफ जुलाई. सो आई सी बाय द मंथ ऑफ जुलाई आप ड्रेन हो जाओगे बाय गिविंग सो मच आउट. यू विल बी ड्रेन्ड, सो यू नीड टू बी लाइक टेकिंग रेस्ट बाय द मंथ ऑफ जुलाई. बेटर होगा कि अगर आपने अप्रैल मई जून तक भी नहीं समझी बात तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम बाय द मंथ ऑफ जुलाई, अगर आपके साथ ड्रेनेज हो जाती है आपकी एनर्जी की, एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई रेस्ट लेना, ब्रेक लेना, ताकि आपको आगे की सिचुएशन क्लियरली दिखे. और फिर आपको समझ आएगा, आप फिर वही चीज़ करोगे जो आपको मैं अभी इन द मंथ ऑफ मई एडवाइस करी हूँ, आप जुलाई में करोगे आकर के, जिसकी वजह से आपकी एक विन विन सिचुएशन बनेगी. आपको वैसे भी जो ऑप्शन आपको इन द मंथ ऑफ अप्रैल मिलना है, ये आपके लिए परमानेंट है. डोंट वरी अबाउट इट. इसको पकड़ के रखने की ऐसा कुछ नहीं है कि इसको पकड़ के रखने के चल के तभी आपको आगे वो मिलेगा जब आप अपना 200% दे दो. नहीं, आप अपना 100% दो, सामने से 100% आने दो एंड इट विल वर्क फॉर यू. इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट बाय द मंथ ऑफ मे, तो आप ये एनर्जी अवॉइड कर पाओगे. बट अगर आप ये मई तक नहीं समझते तो जुलाई तक तो आप समझ ही जाओगे. तो इन द मंथ ऑफ अगस्त आई सी कि आपको एक फेथ हो जाएगा यूनिवर्स पे कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए है, ये मुझे भी उतना ही एफर्ट्स दे रही है जितना मैं दे रही हूँ. मुझे अपने आप को ओवर बर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ओवर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी. सो ये लेसन आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है बाय द मंथ ऑफ
अगस्त. लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, प्लीज़ डू दैट. September, October, November, December. So what I see here for the month of September, I see that you will be acknowledged. वो सारी मेहनत जो पहले आपने करी है उसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी. उसके लिए पीपल विल बी क्रेडिटिंग यू, पीपल विल रिवॉर्ड यू विद कॉम्प्लीमेंट्स एंड वट एवर एंड वॉट नॉट. लेकिन आपको ये समझ आएगा कि ठीक है ये सब तो मिल गया, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरीके से फुलफिल्ड नहीं हूँ. मुझे और आगे मेरा गोल है, मुझे और आगे जाना है. बेसिकली जो आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक मिलेगा आपको खुशी मिलेगी, लेकिन तब आपको एक चीज़ समझ आएगी कि यही नहीं है मेरी फाइनल डेस्टिनेशन, मुझे इसके आगे भी जाना है. एंड देन व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग, दिस इज एडवाइस ऑल्सो फॉर यू कि अगर आपको इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ये फील होता है कि यही नहीं है जिसके लिए मैं काम कर रही थी या कर रहा था, तो बाय द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आपको जो एडवाइस यहाँ पे दी जा रही है वो ये है कि यहाँ पे डिसअपॉइंट मत होना कि मेरे को क्यों नहीं मिल रही हैप्पीनेस, व्हाट इज मिसिंग इन माय लाइफ. नहीं, यू कीप वर्किंग. जो आप कर रहे थे वो करते चलो. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको जवाब मिल जाएगा, आपको आप फुलफिलमेंट के बहुत करीब हो गए. यू विल बी गेटिंग दैट फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल गोल दैट यू वांट टू वर्क ऑन, और द रिलेशनशिप दैट यू वांट टू वर्क ऑन. हर तरीके की जो चीज़ें जितना आप दोगे उतना आपको वापस मिलेगा. That you'll understand by the month of October. तो September तक don't get disheartened, okay? If you get this energy in the month of September, तो October तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. So don't be like कि क्यों नहीं मिल रही मुझे हैप्पीनेस, क्योंकि अगर आप इस जोन में आ गए डाउट में तो फिर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे. और इसके आगे सब अच्छा ही है. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सॉरी नवंबर, आई सी दैट आपको जो क्लैरिटी इसी मंथ में मिलेगी अक्टूबर में, आपको पता चल जाएगा नवंबर में कि मुझे ये ही करना है या मुझे इसी इंसान के साथ रहना है फॉर द नेक्स्ट 40-50 ईयर्स. एंड आई फाइनली फाउंड इन द ईयर 2024 मेरी परमानेंट चीज़. चाहे वो जॉब थी, चाहे रिलेशनशिप था, चाहे बिजनेस था, चाहे घर था, जो भी था, हर चीज़ के लिए आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये ही करना है और यही करना था. तो ये थोड़ा सा टेस्टिंग फेज जो आएगा यहाँ पे टूटना मत. इनफैक्ट सोचना, जैसे कि शुरू में बताया था कि सोल्यूशन ढूंढना. सो यूल बी बाय द मंथ ऑफ नवंबर यूल बी सॉर्टेड कि ठीक है मैं अब इस चीज़ पे मेहनत करूँगा या करूँगी, चाहे कितना ही डिफिकल्ट हो, बट दिस इज व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस. बाय द मंथ ऑफ दिसंबर, जितना दोगे उतना वापस आएगा. दैट इज फॉर श्योर. दिस इज द ईयर 2024 विच इज द ईयर ऑफ नंबर 8, 2 + 2 + 4, विच इज द ईयर ऑफ सैटर्न, शनिदेव, विच इज द ईयर ऑफ कर्मा. व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड. इससे अच्छी एनर्जी पे एंड हो ही नहीं सकता आपका ईयर कि जितना दे रहे हो उतना वापस आ रहा है, जितना आप एफर्ट रिलेशनशिप में दे रहे हो उतना वापस आ रहा है. तो बस डिसहार्टन मत होना पास्ट इशूज़ को लेकर के. ये मत सोचना कि पहले दिया था अब मिला या नहीं मिला. नहीं, आप अपना कर्म करते जाओ. इस साल में आपको उतना वापस मिलेगा जितना आप दोगे. ऑलराइट, सो दैट इज योर ईयरली रीडिंग 2024. ओवरऑल एनर्जी विल बी 10 ऑफ सोर्ड्स. ये एनर्जी सिर्फ तब होगी जब आप एक एक्सपेक्टेशंस के साथ चलोगे कि मेरे से पहले ये हो चुका है, अब नहीं होना चाहिए, पहले हर्ट हुआ है, इस साल नहीं होना चाहिए, पहले मैंने इतना दिया था, अब मैं दूँ या नहीं दूँ, क्योंकि मैंने पहले भी हर्ट हुआ है, मैं दोबारा हर्ट नहीं होना चाहता, होना चाहती. यू कैन टोटली अवॉइड दिस एनर्जी, क्योंकि आपको बता दिया है क्या है कि जितना दोगे उतना मिलेगा इस साल में. हो सकता है पिछले साल या पिछले से पिछले साल जितने भी आपके जब से आप मेहनत कर रहे हो, यू माइट हैव नॉट गॉट एग्जैक्ट रिजल्ट्स ऑफ व्हाट यू वर डूइंग वर्किंग ऑन, बट अब मिलेगा. तो ये एनर्जी टोटली स्किप हो सकती है क्योंकि ये बहुत पेनफुल एनर्जी है एक्सपेक्टेशंस की. ठीक है, सो दैट्स इट. हैप्पी न्यू ईयर. And that's it. Follow, share, and subscribe. Take care. Bye.